बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। विजयपुर के बाद दतिया में मिली हार ने पार्टी की चुनावी प्रदर्शन और संगठन की रणनीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इसी बीच केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश बीजेपी का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली में प्रदेश के बड़े नेताओं की अलग अलग मुलाकातों का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नितिन नवीन से मुलाकात की। कैलाश विजयवर्गीय की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बैठकों में संगठन की स्थिति, चुनावी रणनीति और लगातार कमजोर होते प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दतिया की हार के बाद अब एमपी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली में फीडबैक और बैठकों का दौर जारी है और विजयपुर के बाद दतिया में हार से बीजेपी की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दतिया हार के बाद दिल्ली में एमपी बीजेपी की बैठक और साथ ही हार के बाद संगठन में बदलाव की आशंका। यहां पर दतिया हार के बाद दिल्ली में बड़े नेताओं की मुलाकात, संगठन और चुनावी प्रदर्शन पर केंद्रीय नेतृत्व का मंथन। शिवराज सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात। सीएम मोहन यादव ने नितिन नवीन से मुलाकात की तो कैलाश विजयवर्गीय से अमित शाह ने चर्चा की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, जैसे ही दतिया में बीजेपी को हार मिली, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा था कि अब क्या होगा, क्या एक्शन होने वाला है। उसके बाद यहां पर एक के बाद एक कई दिग्गज नेता एमपी के वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में होता हुआ अब नजर आने वाला है? देखिए, सियासत में एक बात कही जाती है कि वर्तमान का जो आईना होता है वो भविष्य की तस्वीरों को बयां करता है और यह जो आईना जिस प्रकार से दतिया चुनावों का बीजेपी के सामने आया है और यह आईना बहुत कुछ बोलता है भविष्य की तस्वीर को लेकर। और क्योंकि भविष्य की तस्वीर राजनीतिक में जिस प्रकार से बीजेपी की नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं धूमिल ना हो, कोई दाग ना लग जाए, इसे लेकर यह बैठकें की जा रही है। लिहाजा राजधानी भोपाल यानी कि दिल्ली तक का जो सफर लगातार जो है वो नेताओं का यहां पर जारी है और इसी को देखते हैं तो इसके क्रम लगातार नजर आते हैं कि पहले शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, फिर बीडी शर्मा जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो बीजेपी को एक के बाद एक जीत दी, एक के बाद एक कई उपलब्धियां और कई सफलताएं बीजेपी की झोली में डालने का उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो भी दतिया चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नितिन नवीन से मुलाकात यहां पर करते हैं। तो इसके अलावा देखा यहां पर जाए तो अलग अलग नेताओं से मुलाकात का दौर जारी है। मंथन सिर्फ इस बात का हो रहा है कि ये सिर्फ दतिया की हार नहीं है। आखिर बीजेपी ये जानना चाह रही है कि जब सत्ता में रहने के बाद, भरपूर विकास के दावों के बाद ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को इस करारी हार का सामना करना पड़ा। और यह मंथन इसलिए भी है क्योंकि विजयपुर की हम बातचीत करते हैं और फिर बातचीत यहां पर देखा जाए दतिया की और अमरवाड़ा की भी अगर हम बातचीत करें तो बड़ी मुशक्कत का समय था वो जब आखिरी पलों में विजय श्री का ताज जो है वो बीजेपी की सर में बैठा था लास्ट के 2 राउंड में। तो ये जो लगातार एक जनादेश आ रहा है लोकतंत्र का, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मंथन पे डाल दिया है कि आखिर हम कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करें। लिहाजा ना सिर्फ फीडबैक यहां पर लिया जा रहा है बल्कि संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव के साथ साथ रणनीति जो कि संगठनात्मक रूप से जो है मजबूती कहीं ना कहीं प्रदान कर सके, इसको लेकर बातचीत जो है वो की जा रही है, इसको लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। देखिए 2028 बहुत दूर नहीं है, उससे पहले नगरीय निकाय चुनावों का एक आगाज मध्य प्रदेश से होने वाला है, फिर 2029 यानी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। समय बहुत कम है और जो जनादेश फिलहाल मिल रहा है इसमें बीजेपी इस बात का मंथन कर रही है कि मध्य प्रदेश की सरजमी में उन मतदाताओं को क्या हुआ जो कि एक बम्पर वोटों से यानी 29 की 29 सीटों को लोकसभा से जब मध्य प्रदेश से भेजा करते थे, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसमें कौन सी समस्या या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि पिन कर रहा है, जो कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्दों को क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये तमाम वो विषय हैं जिसे लेकर विचार मंथन किया जा रहा है और ये विचार मंथन जो है वो दिल्ली स्तर पर हो रहा है। और जब जब दिल्ली स्तर पर कोई विचार मंथन मध्य प्रदेश बीजेपी के आधारभूत संरचना, नीतिगत निर्णय, संगठनात्मक मजबूती, आगामी निर्णय के साथ साथ मजबूती के लिए हो तो निश्चित तौर पर यह उस परिभाषा को व्यक्त करता है कि कोई बड़े बदलाव, कोई बड़े संकेत
अब मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारे इशारे करते हैं। ये सिर्फ एक दतिया की कार्यकारिणी को भंग करने का मामला नहीं है, ये किसी एक जिलाध्यक्ष को बना देने के बाद किसी को कमान देने का मामला नहीं है। यह मामला है क्या बीजेपी से आज जिस प्रकार से जनादेश आ रहा है उससे आगामी चुनावों की रणनीति, चाहे कम वोट बैंक या सत्ता का ताज या फिर बीजेपी संगठन की कमजोरी, और इस निर्णयों के आधार पर जो अभी तक का जो एनालाइज मिल रहा है, क्या ये बीजेपी की कमजोरी है, इसे कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट यहां पर पहुंची हुई है, बहुत सारे मामलों पर विचार मंथन का दौर जो है वो जारी है और अभी भी नेताओं के मुलाकातों के दौर जारी है। भीतरघात को लेकर तो एक्शन यहां पर हम सभी ने देख लिया, लेकिन भीतरघात में भी एक सवाल यह बना हुआ था कि क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन पर ही खड़ा हो रहा था जैसे ही उनकी टिकट काटी गई। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक कई बड़ी मुलाकातें, कोई बड़े संकेत यहां पर जरूर देती नजर आ रही है। शिखिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।